आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल ऑलमोस्ट हर किसी को परेशान कर रहा है। 2 जुलाई को मेरी हार्ट एनिवर्सरी थी। इसका मतलब ये है कि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी 2 जुलाई 2022 को। उससे पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ था 2 दिन पहले, फिर पता चला था ब्लॉकेजेस हैं। बहरहाल फिर एक मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। तकरीबन 6 दिन में आईसीयू में रहा, उसके बाद रिकवरी में रहा। और सबसे तकलीफदेह चीज़ ये थी कि मुझे 3 महीने तक सीधा लेटना कहा गया था, मतलब करवट नहीं ले सकता था। तो लेटे लेटे मैं रोज़ ये एक्सपेक्ट करता था कि मुझसे लोग मिलने आएंगे और मुझे रोज़ पूछा करेंगे कि अरे ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। बहरहाल वो मेरा सोचना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जैसा भी कहो, जो मुझे उम्मीदें थी वो कुछ पूरी नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने तो फ़ोन भी नहीं करे, कुछ लोगों ने फ़ोन करे और ऐसे ही तरखा दिया। जिनसे मुझे उम्मीदें थी उनमें से कोई भी नहीं आया मुझे देखने। जिनसे मुझे उम्मीदें नहीं थी वैसे वैसे काफ़ी लोग आए। रोज़ सुबह मैं उठता था, बड़ी मुश्किलों से आंखें खोलता था, अपनी दवाएं खाता था, एक्सरसाइज करता था। मेरी बीवी मेरे लिए नाश्ता लाती, वो नाश्ता करके मैं फिर एक उम्मीद में बैठ जाता था कि रोज़ मुझे कोई ना कोई देखने आएगा और मैं उनके लिए तरह तरह के ड्रिंक्स और चिप्स और चॉकलेट्स रखता था कि वो आएंगे तो मैं उनको खिलाऊंगा। लेकिन सुबह होती थी, फिर दोपहर होती थी, फिर शाम होती थी, कोई नहीं आता था और ऐसे ही एक दिन खत्म हो जाता था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बड़ा अकेला पड़ गया हूँ और एक डिप्रेशन के रूप में एक चीज़ मेरे पास आके उसने मुझे पकड़ना शुरू करा, जकड़ना शुरू करा। जैसे ठंड लगती है ना, वैसे धीरे 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 वो मेरे ऊपर हावी हो गया। तो फिर मैं ऐसे ही पड़ा रहता था, ना मुझे किसी से बात करनी होती थी ना कुछ करना होता था। फिर एक दिन मैंने डिसाइड करा कि यार, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी में डिप्रेशन को कोई जगह नहीं देना चाहता। देयर इज नो प्लेस फॉर डिप्रेशन इन माई लाइफ। तो मैं उठा और मैंने डिप्रेशन को अपने ऊपर से उतारा और उसको धोबी की तरह धो डाला। कभी छत पे, कभी दीवारों पे, और पैरों से मसल दिया डिप्रेशन को। डिप्रेशन कौन होता है जो मुझे परेशान करेगा? फिर मैंने उठ के अपनी जिंदगी को समेटा और समेट के फिर मैंने कहा कि अब चलो, एक नई जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, तो इसके मजे लें, इसको एंजॉय करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अपनी अम्मी से कह देंगे, अपने रिश्तेदारों से कह देंगे, अपने फादर से कह देंगे, भाइयों से, दोस्तों से कि यार मेरे लिए दुआ करो। दुआ के लिए कहेंगे और खुद लेट जाएंगे पलंग में जाके कि यार वो तो मेरे लिए दुआ तो हो ही रही है, मुझे क्या करने की जरूरत है। ये जो दुआ के लिए लोग अपने हाथ पैर डाल देते हैं ना, दुआ के लिए कह के, ये सबसे बड़ी गलती होती है। दुआ तो सिर्फ एक सप्लीमेंट है। जैसे आपने नाश्ते के साथ, एक खाने के साथ एक सप्लीमेंट खाते हैं ना, कभी विटामिन डी का खा लिया, कभी कैल्शियम का खा लिया, कभी मैग्नीशियम का खा लिया, या बी कॉम्प्लेक्स खा ली। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट की तरह है। बाकी जो आपकी एनर्जी आप लगा रहे हैं अपनी मेहनत करने में, या आपकी जो बाकी डाइट है, वो आपकी मेन जिंदगी है। तो आप उस पर आपने कंसंट्रेट करना है। सिर्फ दुआ के लिए कह के मत लेट जाना है कि चलो मेरे लिए तो दुआ हो गई और अब सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अपने आप को डिस्कवर करिए और अपने आप को उठाइए। आपको उठाने वाला सिवाय आपके और कोई नहीं हो सकता। जो बाकी ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं या ये चीज, ये आपको मदद करती हैं लेकिन बहुत कम। सबसे बड़ी जो ताकत आपको ऊपर वाले ने दी है वो आपका दिमाग है। अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करिए। दूसरे लोग को ये पावर मत दीजिए कि वो आपका दिमाग कंट्रोल करें।
कि मुझसे मिलने कोई नहीं आया, मुझे डिप्रेशन हो गया। ये कौन सी बेकार बात है, ये अब मुझे बेकार बात लगती है। ये पहले रही होगी एक ज़माने में जब मैं कमज़ोर था, लेकिन अब कमज़ोर नहीं हूँ। अपने आप को कमज़ोर मत फ़ील करिए। अगर आपने ही अपने आप को कमज़ोर फ़ील कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, तो आपको कोई उठाने वाला नहीं है। तो मेरी बातों को गहराई से सोचिए और कमेंट्स में लिख के बताइए अगर मैंने कोई बात ऐसी कही हो जो आपको लगता है कि सही नहीं है, और बताइए मुझे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने दूसरे लेक्चर्स में। थैंक यू।